माय व्यूअर्स, आज आपको फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तरफ ले चलते हैं। आज बहुत लू चल रही है और इधर कम से कम 3-4 दिन पहले से लेकर के और लगभग 2-3 दिन बाद तक बहुत ज़बरदस्त लू चलेगी। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, लू क्यों चलती है, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। वैसे तो आप सबने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा लू का, लेकिन वो लू जो आज और ख़तरनाक होती जा रही है उससे हम किस तरह से बचें, इसके क्या कारण हैं, थोड़ा सा हम देखें मैप के ऊपर। ये लू क्यों चलती है। देखिए, लू यानी एक गर्म हवा। वो गर्म हवा कहाँ पर है? वो गर्म हवा हमारे इस हिंदुस्तान के इस राजस्थान, गुजरात के एरिया से स्टार्ट होकर के पश्चिम यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। ये हमारा जो इंडियन डिज़र्ट है, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, जो करीब करीब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे वर्ल्ड का 18th बिगेस्ट डिज़र्ट है, और जबकि ये 9th हॉटेस्ट डिज़र्ट है। हमारे हिंदुस्तान का डिज़र्ट थार डेजर्ट है। वो थार डेजर्ट जो 85% इस हिंदुस्तान में है और 15% पाकिस्तान में है। 60% हिस्सा पूरा का पूरा राजस्थान में है और इसका फैला हुआ हिस्सा गुजरात की तरफ है। हम थोड़ा सा मैप की तरफ देखें। इधर देखिए, ये राजस्थान का हिस्सा, फिर ये गुजरात। इस राजस्थान के एक क्रॉस, जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर है एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। वो है पूरा ग्रेट इंडियन डिज़र्ट का ही हिस्सा है। वो दरअसल हमारे चोलिस्तान का हिस्सा है, चोलिस्तान। तो ये चोलिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ये हिंदुस्तान का गुजरात का हिस्सा ये है और ये राजस्थान का हिस्सा है। एक तो बात ये है कि ये गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दूसरी बात ये कि तिब्बत का, ये आप देख रहे हैं तिब्बतियन प्लेटो, वो गर्मी के दिनों में जो करीब करीब 2 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ है, ये बहुत हीट कर जाता है, बहुत हॉट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी लो प्रेशर और इस जगह पे भी लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। हालांकि इस अरेबियन सी से जो हवाएं आती हैं वो थोड़ा नम ज़रूर होती हैं, लेकिन जब एंटर करती हैं इसके अंदर तो इतना गर्म एरिया है कि वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। और ये गर्म हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुँच जाती हैं। यानी इस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ज़्यादा गर्म लू चलने लगती है। ये लू बहुत ही गर्म होती है। ये गर्म हवा जो आपकी बॉडी को झुलसा देती है। दरअसल हमारा जो बॉडी है, जब 44 से लेकर के 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इस एरिया का हो जाता है तो हमारा बॉडी सहन नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास रहता है। लेकिन ये जो करीब करीब बढ़ता हुआ ऊपर जब चले आता है तो बॉडी भी हमारी गर्म, बाहर की भी हवा गर्म, हम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दोनों को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? दरअसल हमें ठंडी जगह जाना चाहिए, चाहे वो एयर कंडीशनड हो, चाहे छायादार पेड़ हो, चाहे ऐसी जगह पर जहाँ से हवा क्रॉस करती हो। बहुत ही बंद जगह नहीं रहना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस जगह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें पेय पदार्थ यानी लिक्विड, जैसे आपको नींबू हुआ, संतरा हुआ, ऑरेंज, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दही है, छाछ है, इन चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए। आप डरिए नहीं, ये इस तरह की लू ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पहली बात नहीं है। ये तो लू बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये लगातार, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, वो तो बहती ही रहती है। लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा घर से बाहर बहुत ज़रूरत हो तभी हम निकलें। ख़ासतौर से दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये लू की हीट बहुत ज़्यादा होती है, इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए डियर व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि आप लोग लू से बचने के लिए सारा इंतजाम करेंगे और आगे भी हम वीडियोस में नई बातें आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।